जो नाम पर भरोसा रखते हैं, जो कीर्तन में विश्वास रखते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, सेवा इतनी नहीं कर पाते पर नाम करते हैं। कौन है पता है? सप्तनिधियों में मदन मोहन जी को प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी। विहरत निस दिन कुंज गलिन में व्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। सनातन गोस्वामी की कथा आप सबने सुनी ही होगी। मथुरा में एक ब्रजवासी मैया के यहाँ मधुकरी लेने के लिए जाते थे। उन्हीं के यहाँ पर मदन मोहन लाल जी की सेवा होती थी। तो मदन मोहन जी का मन आ गया, जैसे ही द्वार खोल के मैया मधुकरी देने गई तो मदन मोहन जी का मन आ गया किन पर? सनातन गोस्वामी पे। और रात्रि में एक दिन स्वप्न में मैया से बोले, मैया मैं तो को एक बात बता भी आया हूं। मैया तो बड़ी खुश हो गई, इतने साल से सेवा कर रही हूं, अब जाके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मुझे प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बता भी आया हूं। बोले, कहा? बोले, कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वारी हो। मैया बोली, ये बताने स्वप्न में आए हो आप? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए हो? लेकिन बोली, जय जय, बस ये बता दो मुझे राजी हो ना? ठाकुर जी बोले, मैं बहुत राजी हूं मैया, पर मैं तो ये कह भी आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर मैया मैं तो यहीं रहूंगा, मुंह को कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली, आपने कोई चुन लिया है? बोले, हाँ चुन लिया। बोले, कौन? बोले, सुबह से बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे ना आप लोग? ठाकुर जी बोले, बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले, हाँ वही बाबा मुझको बढ़िया लगो, भैया दे दे, मुझे वही के पास जाऊंगा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते ही कहा, बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसे सेवा करानी है। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले, मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्ट पन्ने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है, कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहां यहाँ पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती फिर। मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले, मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती, हमारे ब्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती है ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा होती है, कैसे करेंगे ये? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली, आज बात करती हूँ। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाके पास जावे की इच्छा रख रहे हो? उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले, मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मुंह को वही के पास जानो है। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं उससे ठाकुर जी रीझते हैं। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि है। 22 घंटे भजन करते हैं वो, 22। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे, आप में से जो यहाँ बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा। मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले किया, तब उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया, तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, पर ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं हुआ। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है, और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया, वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था। तो हमारे ब्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था, पर ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए, बोले, लो बाबा लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे, बोले, जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुझको स्वीकार किया है, चलो मैं हेलन से कुटिया में लेके चलूं। और जमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं, पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए, टिक्कर बना के बोले, जय 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 ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कोई सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है, और कुछ मिर्च नहीं है, ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है, प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए, और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले लेना महाराज जी, हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते, फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले, जय जय, राजी हो, कैसा लग रहा हूं मेरी कुटिया में? तो ठाकुर जी ऐसे करके बोले, कहा भाई हो? अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही। सनातन जी बोले,
गले में उलझ गई। बोले हाँ क्या करूं। आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो वहां, नेक्स्ट टिक्कर में घी लगा के पवाइदे करो, भीतर सटक इस में आसानी होगी। जय जय इतना तो करूंगा, घी ले आऊंगा। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने, और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं, आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ा। बोले क्या, थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गए हो, अब आ गए हो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सरका सरका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से लगा के खाओ आप। तो 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय अब तो सुखी हो। बढ़िया, नहीं नहीं बताओ आप। बोले जीभ खारी है गई है। बोले क्यों। अरे नेक्स्ट उसमें नमक डाल दे करो वहां आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल मिलाए के पवाए दो, घी लगाए दो, नेक आटो बस एक चुटकी आटो डाल, वहां में नमक डाल दे करो। एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय अब कहाँ पे हो। बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो, और उस आलू को भून दिया करो, भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो, तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो जाकर भीतर। वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लगे। बोले रहूंगा तो आपके संग, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास। तो कईयों की रुचि सेवा में होती है, कईयों की रुचि कथा में सत्संग में होती है, कईयों की रुचि नाम में होती है। तो जिनकी रुचि नाम में है, जिनकी रुचि कथा में है, उनको ठाकुर जी आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कर्मनिष्ठ लोगों के लिए ठाकुर जी सत्य रूप में विराजमान है, सेवा भावी लोगों के लिए ठाकुर जी चैतन्य रूप में विराजमान है, और कथा श्रवण करने वाले वैष्णव और नाम जाप करने वाले वैष्णवों के लिए ठाकुर जी आनंद के रूप में विराजमान है। वो हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकार करें, वही उनके लिए ठाकुर जी हैं। इस समय जो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप लोग विचार कीजिए, कोई आदमी 15 मिनट भी ऐसे रहे तो यहां दर्द होता है। आप लोग 3:30 बजे से ऐसे बैठे हो, सबके मुख खिले हुए हैं, कईयों के मुख भी खिले हैं, नेत्रों से अश्रु भी निकल रहा है। ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है, यही आनंद है, और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। इस प्रसन्नता में आप ये कह सकते हो कि कृष्ण मुझे छू रहे हैं। इतनी बढ़िया स्माइल तो आपकी फोटो उसके सामने भी नहीं आ सकती। जो प्रसन्नता अभी आपकी कथा में है, ये प्रसन्नता अलौकिक है, अद्भुत है, और यही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि करना जिनका हेतु है। भगवान के कर्म क्या है, गुण क्या है। कर्म है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार कर देना, और गुण क्या है, तापत्रय विनाशाय। उनको भजने वाले, उनको जपने वालों के वो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।